बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जो है डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था वाइट हाउस में, और मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ कि जिसने शूट किया वो डोनाल्ड ट्रंप से कोई 50% जो है वो गज़ दूरी पर था। और दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब हदफ जो है वो मैं ही था, इतनी श्योरिटी के साथ। और तीसरी मज़े की बात ये कि वाइट हाउस में ना पंजाबी च कहते हैं ना तो चिड़ी भी पड़ नहीं मार सकती, वो हिसाब है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी है कि वहाँ पे कोई फड़फड़ा नहीं सकता, वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। तो जनाब एक शूटर जो है वो इतने सारे हथियारों के साथ जो है वहाँ चला गया और उसने वहाँ पे फायर भी कर दिया। यार प्लीज़ कुछ नया करो, कुछ समथिंग चेंज ना। मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हो इस तरह से। अब मज़े की बात यह है कि जो अमरीकी हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि जनाब ये जो हमला है ना ये प्री प्लान्ड था, ऐसा नहीं होता। आपने कैरोलिन की वीडियो नहीं देखी? एक दिन पहले जिस दिन तकरीब थी उसी दिन में कैरोलिन जो लियोर्ट हैं उन्होंने जो है एक सहाफ़ी के साथ बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि आज की जो तकरीब है सॉरी आज की तकरीब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीब वो ख़िताब करेंगे, बड़ा दबंग किस्म का ख़िताब करेंगे अपने अंदाज़ में, बड़ा इंटरटेनमेंट होगा और इसी के साथ साथ गोलियां भी चलेंगी। वाह ज़बरदस्त, गोलियां भी चलेंगी, वो साफ साफ कह चुकी हैं। तो ये हमला जो है वो जनाब जो है वो प्री प्लान्ड था, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि एक हमलावर जो है वो इतने सारे हथियारों के साथ इतनी सख्त सिक्योरिटी के साथ में वाइट हाउस में घुस गया, उसने फायर भी कर दिया और वहाँ के सिक्योरिटी को पता ही नहीं चला। हो ही नहीं सकता। बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल के। मुज़ाकरात तो जनाब किसी जानिब को पता ही नहीं चल रहा की बनेगा की नहीं, तो लिहाजा अमरीका ईरान मुज़ाकरात दे विच ताखीर है। ਉਹਦੇ बाद एशियाई मंडियां दे विच खाम तेल दी कीमतां दे विच भी इजाफा हो रहा है, जबकि अब्बास अराक्ची ने दौरा इस्लामाबाद मुकम्मल करके अपना जो है रूस वापस लौट गए हैं। जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो है वो जनाब रूस पहुँच चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो है वो पीर को सुबह जो है रूस के शुमाल मगरब शहर जो है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे और वो मुज़ाकरात के दूसरे जो है वो दौर के हवाले से, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से ये दौरे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहले इस्लामाबाद का दौरा किया, फिर वो ओमान गए, ओमान के बाद वो फिर इस्लामाबाद आए और अब जो है वो रूस गए हैं, क्योंकि ईरान भी चाह रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएं और अमेरिका तो चाहते ही है कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं चाह रहा। लेकिन ईरान जो है वो चाहता है कि उनकी कुछ शराइत को जो है वो पूरा किया जाए, मान लिया जाए, तो उसके बाद वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। इस प्रवास को ईरान के सुबह हरमज़ गान के शहर में नाप के एक स्कूल पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में हलाक होने वाले बच्चों से मसनूब किया गया। जनाब जो है वाज़ेह है कि रूस से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, जिसमें आपको बताया अमेरिका उसका दौरा किया था इस्लामाबाद का, फिर वो ओमान गए, फिर इस्लामाबाद आए। जनाब माली के वज़ीर दिफ़ा दारुल हुकूमत बमाको के करीब अपनी रहायशगाह पर होने वाले बज़ाहिर एक खुदकुश ट्रक बम धमाके में हलाक हो गए। अफसोसनाक खबर है ये, माली के वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो उनकी हलाकत का ये मामला है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तातील के बाद एशियाई मंडियों में जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। तेल की कीमतों में इजाफा हो ना हो, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हो गया। पाकिस्तान में तो जनाब पहले ही पिछले हफ्ते जो है वो 26 रुपये जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे पेट्रोल में। पता नहीं पाकिस्तान पे ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं इस जंग के, समझ नहीं आती, समझ से बाहर है। देखें सोलर की बात कर लेते हैं। सोलर पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, किस वजह से बताओ ना यार। कुछ डिफेंड करो आके, कुछ डेफिनेशन हमें बताओ, आवाम को भी बताओ, आवाम को मुतमईन करो। यार सूरज ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, सूरज तो ਤੁਸੀਂ टैक्स ला देता यार। का तो सूरज ਤੇ कपड़ा ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। यार प्लीज़ यार खुदा का खौफ खा लो कि सोलर, अब जो लोग बेचारे बिजली से बचना चाह रहे थे, उन्होंने बिजली के बिलों से बचना चाह रहे थे, बिजली आती नहीं है तो उन्होंने सोलर वाले सिस्टम के साइड पे आए, तो आपने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया। आपने सोलर के टैक्स के अलावा उस पर लाइसेंस भी लाजिम करार दे दिया। यार खुदा का कुछ खौफ खा लें। पेट्रोल आप लोगों से पूरा नहीं हो रहा, सोलर पे आप लोग टैक्स लगा रहे हैं। और क्राइम की बात कर लेते हैं तो क्राइम इंतहा का बढ़ गया। यकीन करें पंजाब में क्राइम इतना बढ़ गया कि रोज़ आए दिन एक नई वारदात, रोज़ आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं कहाँ सोए पड़े हैं सारे। यकीन करें, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ना मैं किसी के हक़ में बात करती हूँ, ना मैं किसी के मुखालिफ बात करती हूँ। मैं पॉइंट पे बात करती हूँ। जो सब कुछ हो रहा है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। मुझे बताएं इसमें से कोई एक बात मैंने गलत की हो तो, कोई एक बात, सिंगल
कोई सिंगल चीज़ मैंने गलत की हो। तो खैर जनाब, कीमतों में इजाफा देखा गया जबकि अमेरिका ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। ठीक है, वो क्योंकि डिले हो गया, जिसकी वजह से आलमी मंडी वालों को लगता है कि जनाब ये जो है जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। आलमी मेयार ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.2% इजाफा हुआ है और ये 107.7 डॉलर जो है वो बैरल तक पहुंच गया, जिसके बाद महंगाई में जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि लोगों ने कहना है, आवाम ने कहना है, हुकूमत ने कहना है हमारे पास कोई चारा नहीं है, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा हम क्या करें, आलमी मंडी में इसी तरह से इजाफा हो रहा है। जनाब, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने ओमानी मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ओमान में अपने शफीक मेज़बानों के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की गई। उनके मुताबिक ओमान दौरे के दौरान दो तरफा अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर अहम बातचीत हुई। आपने हरमज़ के हवाले से हमारी तवज्जो ऐसे तरीक़ों पर मरकूज़ रही जिनके ज़रिए महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। तो देखते हैं जनाब दूसरा दौर कब स्टार्ट होगा, कब नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।